नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। सबसे पहले एक अपील, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। और हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। Trump constantly seems to be at war with his own citizens, at war with his enemies, of course, and also at war with some of his closest partners and allies. ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये मन बना लिया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि उनके जिस तरीके के एक्शन देखने को मिल रहे हैं, वो पड़ोसी मुल्कों पर हो, वो उनके यूरोपियन एलाइज पर हो, उनके बयान हो, वो लगातार एक के बाद एक विवादों को जन्म दे रहे हैं। और इस वक्त जो ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है वन डेथ इज टू मेनी, आइस गेट द FO, जो अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए गए हैं। आइस क्या है? देखिए, आपको हम बता दें कि आज ये जो हम स्टोरी आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं, अमेरिका के शहरों में इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और देर रात तक जो है काफी ज्यादा लोग भारी तादाद में, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, मिनियापोलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, जहां पर लोग सड़कों पर नजर आए। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है दरअसल आइस। ये है अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी के तहत इनकी जो डिपार्टमेंट है, विच इज इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। इसे 2003 में बनाया गया था और इनकी एक अहम भूमिका होती है, जो भूमिका है ERO की। ERO जो है वो है इन्फोर्समेंट रिमूवल ऑपरेशंस। ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइस की। आइस को बेसिकली आपको याद दिला दे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि राइट विंग लीडर हैं और उन्होंने जिस तरीके से ऑर्डर दिया हुआ है, एक इमिग्रेंट्स के खिलाफ लगभग लड़ाई छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। वो सही बात है, ठीक है, वो हर देश जो सॉवरेन देश है, उनकी संप्रभुता है, उनका अधिकार है कि अगर अवैध रूप से आ रहे हैं तो आप उन लोगों को जो है देश से बाहर हटाएं। लेकिन इस तरह की जब कार्रवाई होती है, जब आप भारत में देखेंगे SIR के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेशी नागरिक बोलकर क्या हम अपने हिंदुस्तानी नागरिकों को हम दिक्कत में डाल रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं कि भारतीय नागरिकों को जो है, चूंकि वो बांग्ला बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर गया, जिनमें से कि एक औरत, प्रेग्नेंट औरत थी, लेकिन कोर्ट के कहने के बाद उस औरत की वापसी हुई है, वो बाकायदा हिंदुस्तानी नागरिक ही हैं। इसे कहीं ज्यादा एम्पलीफाई करके जिस तरीके की जो एंटी इमिग्रेशन ड्राइव इस वक्त अमेरिका में चलाई जा रही है, जिसके लिए आइस के फोर्सेस को सड़कों पर उतारा जा रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में उतारा जा रहा है, तो ये जो इन्फोर्समेंट रिमूवल जो उनकी ऑब्जेक्टिव है, उसके तहत ये जो ERO डायरेक्टोरेट है, अगर आप आइस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो कहते हैं कि अपहोल्ड US इमिग्रेशन लॉ एट विद इन एंड बियॉन्ड US बॉर्डर्स, कि जो अमेरिकी कानून है उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए वो ऑर्डर्स जो हैं ERO डायरेक्टोरेट जो निदेशालय है वो फॉलो करवाता है। साथ ही में ERO का और क्या काम है? ERO's work critical to the enforcement of immigration law against those who present a danger to national security, a threat to public safety, or who otherwise undermine the integrity of US immigration system. तो कोई भी जिसे लगता है कि वो अमेरिका की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके लिए खतरा है, उसको हटाने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो एनफोर्समेंट रिमूवल ऑपरेशंस की है, जो आइस के तहत आता है। अब आइस के बारे में आपको मैं क्यों बोल रही हूं? इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इस वक्त ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में, ये हम आपको बता दें, ये तब हुए हैं क्योंकि मिनियापोलिस में एक 37 साल की औरत रेने निकोल गुड, उनकी हत्या हो गई है और इसके बहुत सारे वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर आए हुए हैं। ये जो लाल गाड़ी आप देख रहे हैं SUV मरून कलर की, ये रेने चला रही थी। आइस के एजेंट्स ने उनको रोकने की कोशिश की। अब रेने ने अपनी गाड़ी को रिवर्स किया और वो गाड़ी लेकर वहां सीन से एक ऐसा लगा कि वहां से भाग रही हैं। ब्लैंक पॉइंट पर आइस के एक अफसर उन पर गोलियां दागते हुए नजर आते हैं, स्ट्रेट टू हर हेड। इसको लेकर हालांकि आइस के ऑफिशियल्स ने तमाम दूसरे दावे किए। उन्होंने कहा कि रेने ने अफसर को कुचलने की कोशिश करती, एक अफसर घायल हुआ है जो अस्पताल में है। तो इसीलिए सेल्फ डिफेंस में आइस के इन गार्ड्स ने जो है ये कार्रवाई की। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे क्लियर विजुअल वाले, मल्टीपल एंगल वाले वीडियोस सामने उभर कर आ रहे हैं जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो ट्रिगर कर सकती हैं, वो डिस्टर्बिंग हैं।
लेकिन आप देख सकते हैं कई चैनल पे इनको पोस्ट किया गया है और ये देखिए जरा प्रोटेस्ट सुनाते हैं आपको। तो ये लोग जो हैं प्लकार्ड लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि रेने निकोल गुड जो हैं वो उनकी कम्युनिटी की एक इज्जतदार सदस्य थी और वो एक अमेरिकी नागरिक हैं। वो एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं है जिन पर कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए। रेने गुड कौन है इसके बारे में भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो विजुअल जो आए हैं उभर कर, बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, क्योंकि इन विजुअल्स में देखने को मिलता है अभी जो खास विजुअल्स उभर कर आए हैं कि किस तरीके से जो है रेने पर गोली चलाई जाती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, जो उनकी ऑल्टरनेट ट्विटर वाली जिस तरह की सोशल मीडिया का उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने देर रात एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने उसके औचित्य के बारे में बात की और इसको जस्टिफाई किया इस एक्शन को, और कहा कि वो काफी सरप्राइज्ड हैं कि जो आइस के ऑफिशियल हैं दरअसल वो अस्पताल में अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो उनके जिंदा होने की संभावना कम ही नजर आ रही थी। अभी जो बात के जो विजुअल्स आए हैं ना, इसलिए लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है क्योंकि इन विजुअल्स में ये नजर नहीं आ रहा है कि जब रेने गाड़ी बैक करती हैं तो उनकी गाड़ी से आइस के ऑफिशियल को वो कुचलती हैं या उनको चोट तक लगी है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस तो होंगे और इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में इस वक्त बेहद ज्यादा गुस्सा है। और रेने जो है वो 3 बच्चों की माँ भी हैं, उनकी एक बेटी, उनके 2 बेटे भी हैं। साथ ही वो एक कवियत्री हैं। वो इनफैक्ट 2020 में अकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पोएट्री प्राइज ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में ये वो तमाम जीत चुकी हैं। तो रेने के भी हालांकि गलत फोटोज भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो हैं अपनी कोई भी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए इसे डबल रूप से जो है जरूर वेरीफाई कीजिए। अब जो गुस्सा नजर आ रहा है यहाँ मिनियापोलिस में, वो पूरी तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट दरअसल महज 1.5 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां आपको याद दिला दे कि जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एक्शन में हत्या हुई थी और उसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू हुआ था। प्रोटेस्ट शुरू हुए थे जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के खिलाफ। वो एक रेशियल किलिंग के तौर पर देखा गया था। और ये जो इमिग्रेशन ड्राइव को लेकर इस वक्त जिस तरीके से यहां पर फेडरल एजेंट्स पहुंचते हैं, अमेरिका का संघीय ढांचा बहुत स्ट्रांग है, भारत में भी संघीय ढांचा है, सेंटर के पास पावर्स हैं, स्टेट्स के पास पावर है, लेकिन अमेरिका के स्टेट्स में अपने नेशनल गार्ड्स भी मौजूद हैं। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जो है बताऊंगी कि क्यों वो जो है एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पहले आइए आपको मैं सुनाती हूं कि इस प्रोटेस्ट के बाद में अभी जो अमेरिका में जो लीडरशिप है, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो मेयर हैं मिनियापोलिस के, शिकागो के या न्यूयॉर्क के जो अभी हाल ही में मेयर बने हैं जोहरान ममदानी, इन लोगों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे वाकये और वारदात को लेकर। Are doing exactly the opposite. Somebody is dead. That's on you. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. To the family, I'm so deeply sorry. We're going to be working towards justice as quickly as we possibly can right now, and justice is what we've all got to get. We're going to make sure that in this very difficult moment, we do not take the bait that these ICE agents are trying to create and that the federal government, to be clear, wants. People are going to want to exercise their First Amendment rights, but please do so safely and lawfully to ensure that we do not have any further tragedy in this city or destruction. We can show them the kind of courage, bravery, love, and compassion that makes Minneapolis. Let's unite around hope and love and peace and getting justice. First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. That is why one of the 11 executive orders that we signed was to repeal the previous administration's order to allow for collaboration with ICE on Rikers Island. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe.
And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. That's why we took the time to make a Know Your Rights video, because it goes back to the earlier question. If you don't know of your rights, then how can you be expected to actually use those rights? So we are going to take every opportunity we have to inform New Yorkers of what they already can do, and also to make it clear to our own city government agencies and departments across the board, including NYPD, that we are not here to assist ICE agents in their work. We are here to follow the laws of New York City. Good evening, Chicago. I would like to take a moment to address the tragic loss of life today in Minneapolis. The video that many of us have seen of ICE officers fatally shooting a woman at point-blank range is deeply disturbing and, unfortunately, all too similar to incidents that have transpired here in Chicago. No community deserves to be subjected to the terror that's stemming from this president's use of ICE as his personal militarized force. At the start of their operation in Chicago, an ICE agent killed a father, Saverio Villegas Gonzalez, under very similar conditions in his car right after dropping his children off at school. And just as they tried to do today in Minnesota, the Trump administration lied about what happened and spewed misinformation in an attempt to distort the public's understanding. There was no accountability for that killing, nor was there any accountability when another legal observer in Chicago was shot 5 times. It is incidents like these that demonstrate why we have pushed back against reckless and racist militarized immigration enforcement in Chicago. When we have rogue, masked federal agents killing people on our streets, we are all less safe. In Chicago, we saw these same agents indiscriminately raid apartment buildings, tear gas school children, and violate the fundamental rights of countless Chicagoans. Chicago stands in solidarity with Minneapolis. I am praying for the family of the victim, for Mayor Frey, and for the people of तो ये आप देख रहे हैं मेयर ऑफ शिकागो की जो कमेंट्स है, जोहरान ममदानी की कमेंट्स है। मेयर ऑफ शिकागो ब्रैंडन जॉनसन जो है वो कह रहे हैं कि जो आइस की फोर्सेस हैं वो रोग फोर्सेस हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनलाइज्ड आर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जोहरान ममदानी ने भी कहा कि हम संघीय कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन आइस को हम इस तरीके से जो है लोगों को टेरराइज करने नहीं देंगे। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जब ग्रेट अमेरिकन ड्रीम की बात होती है तो उसमें इमिग्रेंट्स की इतनी अहम भूमिका है, और इसे लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आप ममदानी को देखें, आप खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को देखें, मेलानिया ट्रंप, ये सबके सब जो हैं जेडी वांस की पत्नी, उनकी इंडियन ओरिजिन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो ये इतने इमिग्रेंट्स जब यहाँ पर हैं, एंटी इमिग्रेशन ड्राइव जो पिछले साल से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने शुरू किया, क्योंकि जहां पे भी राइट विंग, फार राइट विंग गवर्नमेंट्स आती हैं, एक जो कांस्टेंट स्क्रिप्ट होता है दैट इज अबाउट फियर रेटरिक, फियर मंगरिंग, एक सिटीजन को दूसरे के खिलाफ लड़वाना, डरवाना, और वही रेटरिक यहाँ देखने को मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं, और टिम वॉल्स जो कि मिनेसोटा के गवर्नर हैं, उन्होंने अब ये तक कह दिया है कि basically Donald Trump को कहा कि you've done enough. I have issued a warning order to prepare the Minnesota National Guard. These National Guard troops are our National Guard troops. Minnesota will not allow our community to be used as a prop in a national political fight. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है डिफरेंस है इंडियन और अमेरिकन स्ट्रक्चर में। जब हमारी भारत की हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, हमारे स्टेट्स के पास तमाम निश्चित रूप से उनके पास अथॉरिटीज हैं, और उन पुलिस फोर्सेस जो हैं वो राज्य सरकारों के तहत ऑपरेट करती हैं। अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, गवर्नर्स के अंडर में नेशनल गार्ड ट्रूप्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम नेशनल गार्ड ट्रूप्स को उतारेंगे आइस के एजेंट्स को रोकने के लिए। तो इस तरह की अगर स्थिति सही में बन जाती है, आप सोच सकते हैं कि ये भिड़ंत एक सिविल वॉर जैसा देखने को मिलेगा, जब एक स्टेट के सिटीजन्स फेडरल लॉ और एक्शन के खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैलाकर रखा हुआ है। मदुरो को किडनैप करते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। दूसरी ओर जो है वो अपने एलाइज को लगातार धमकाए जा रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड मुझे खरीदना है, ग्रीनलैंड खरीदना है। इन दोनों ही मुद्दों पर हमने व्लॉग्स किए हैं पिछले 2 दिनों में। आप उन एक्सप्लेनर्स को देखें कि मदुरो को अपडेट करने के पीछे उनकी असली जो है
वजह क्या है, और ग्रीनलैंड को आखिर क्यों लेकर वो जिद पर अड़ गए हैं, क्या डेनमार्क को भी वो इन्वेड कर सकते हैं। अब एक और जो मसला उठ रहा है जिस पर आगे हम व्लॉग करेंगे कि वो एक ऐसे बिल को अब हामी भर रहे हैं जिस बिल के जरिए अगर रशिया से कोई भी ऑयल खरीदता है तो उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं भारत के लिए इसके मायने क्या कुछ हो सकता है जब हम रशिया से डीलिंग करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, मिलिट्री इक्विपमेंट की, और ऑयल और नेचुरल गैस की। उस पर व्लॉग अलग से करेंगे, लेकिन आज बस आपको अपडेट देना था कि मिनेसोटा में इस वक्त क्या हो रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनको लेकर लोग भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रेने गुट के खिलाफ जो है जिस तरीके से ब्लैंक रेंज पर गोली चलाएगी ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और आइस के सामने जो है अब लोग खड़े हो रहे हैं, जवाब तलब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से लोगों के मन में आतंक भर रहे हैं और एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चैन से नहीं बैठने वाले हैं। उनके खिलाफ उनका नाम बार बार आ रहा है जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स में, जो पूरा का पूरा एक सेक्स स्कैंडल है अमेरिका में। क्या ये सारी की सारी बातें डिस्ट्रैक्शन वाली बातें हैं? सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में नहीं कहूंगी, दिस इज मैडनेस, दिस इज इंसैनिटी। और ये इंसैनिटी की जो है पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, जहां सुबह शाम लोगों को पता नहीं होता कि आज डोनाल्ड ट्रंप सोते जागते वक्त आखिर नया क्या कुछ कारनामा करेंगे। और अमेरिकी समाज में जिस तरीके से इस वक्त डर भी है, लेकिन साथ ही साथ लोग आकर इसे कॉल आउट भी कर रहे हैं और लोग इसके खिलाफ लड़ने को भी तैयार हैं। इन इमेजेस के साथ आपके मैं छोड़ जा रही हूं। बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए मेरे इस ब्लॉग में। नमस्कार, आदाब।